नहीं भैया, अभी झाड़ू लगा रहे। क्या हुआ, तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो? तुम यहाँ? तुम जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती इन्हें। भाई साहब, ये कौन है? कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम अपना काम करो ना। और तुम्हें गर्लफ्रेंड? को अपने रिलेशन के बारे में बताना। क्यों अच्छा, नहीं हो गया? बट ऐसे किसी को बताना बाहर वालों को हम सही इतने नहीं टाइम से लगता अब क्या झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कभी तो देखा नहीं मैडम को। आज बड़े दिन बाद आपके ऑफिस में आई हैं। ना। हाँ तो अब मुझे यहाँ पे आने से पहले तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे इस ऑफिस में आना है या नहीं आना। अब मेरे बॉयफ्रेंड की जो चीजें हैं उसमें भी मुझे किसी और की परमिशन लेनी पड़ेगी। इतना रूड क्यों हो रही हो? बेचारी काम वाली है, काम करने दो उसे अपना। काम वाली तो इतना इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है इसे? अरे भाई साहब, वो सब तो ठीक है, ये मैडम के कपड़े वपड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप ही दिलाते हो क्या? हाँ। अच्छा, वैसे मैडम करती है यार, इनका परिवार वरिवार कैसा, आप जाने हैं सब इनके बारे में? हाँ हाँ, पीछे ही सोसाइटी में रहती है, काफी अच्छा परिवार है इनका। अच्छा, सोसाइटी में रहती हैं, परिवार भी अच्छा है काफी। पापा बिजनेसमैन है एंड मम्मा टीचर है इनकी। पापा भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं वो। ऑफ कोर्स। तुम्हारा हो गया इन्वेस्टिगेशन, अपना काम करो। कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। अंकिता इतनी चीप हरकतें क्यों कर रही हो? वो काम वाली है, वो काम कर रही है अपना। वो काम नहीं कर रही है, वो दूसरों की पर्सनल लाइफ में ताका झाकी कर रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन। God, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम उसे पहले से जानती हो, तुम अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रही हो उससे। नहीं जानती। नहीं नहीं, ये हमें कहाँ से जानेगी, बस हम ही इनको जानते हैं, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल हूबहू इनकी तरह हमारी एक बहन है। पता है क्या करते हैं हम? तो आपको पता है भैया, पिछले 3 साल से हमारे मम्मी पापा की डेथ के बाद यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं सबके यहाँ। पढ़ाई अधूरी रह गई थी तो पढ़ाई कर नहीं पाए, लेकिन हाँ आपको बताते हैं ना हम अपनी बहन की पढ़ाई पे कितना पैसा लगा रहे हैं। कॉलेज भेज रहे हैं उसको, इतने महंगे कॉलेज में जहाँ कोई नहीं जा सकता उसको वहाँ भेज रहे हैं। सारा पैसा जोड़ जोड़ के खुद 2 ही साड़ी पहन के पूरा टाइम गुजार देते हैं। महीना बीत जाता, नए कपड़े नहीं खरीदते हैं, अपनी बहन को कपड़ा दिलाते हैं। लेकिन हमारी बहन है वो तो पता नहीं कहाँ कैसे पढ़ रही, नहीं पढ़ रही। तुम्हारी बहन के बारे में और तुम्हारे बारे में जानने का हमें कोई शौक नहीं है। अपनी राम पुरानी यहाँ पे मत सुनाओ। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, भैया को बता रहे हैं, उनको पता है हमारे बारे में। पूछा तुमसे? एक सेकंड, आपने क्या कहा था कि आपकी बहन इसके जैसी लगती है? हाँ, इसको जैसे क्या लगती है? कहे तो यही हमारी बहन है, लेकिन शायद अब पहचान नहीं रही है ना। पागल हो, मैं तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ? अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ मैं, समझ में आई तुम्हारे? अंकिता, कोई भी ऐसे किसी पर इतना श्योरिटी से इल्जाम नहीं लगाएगा। सच क्या है तुम बताओगी या फिर मैं उनसे पूछूं? क्या सच्चाई बताऊं मैं? इन जैसे गरीब लोगों की आदत ही होती है। अमीर लोग देखे नहीं कि उनसे रिश्ते जोड़ने लगते हैं। अभी हमसे रिश्ते जोड़िए, कल को पैसे मांगेगी और फिर परसों हमारे घर पे कब्जा कर लेगी। ओके, मतलब तुम इन्हें नहीं जानती, यही है? नहीं जानती। मैं तुम्हें रोज तुम्हारी सोसाइटी के बाहर छोड़ता हूँ, तुम मुझे कभी अपने घर पे नहीं लेके जाती है ना? ऑफ कोर्स यार, हम शादी करने वाले, चलो आओ तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ, अब मैं इसके घर जाऊंगा, इसके पापा से भी मिलूंगा, बहुत दिन हो गए मैं मिला नहीं हूँ। चलो। शादी भी करने वाले हो तुम लोग? हाँ तो बहुत बढ़िया, ताली होनी चाहिए तुम्हारे लिए तो अंकिता। हम जिंदगी घिसा दिए अपना, झाड़ू पोछा कर करके अपना कोई भी शौक नहीं पुगाते हैं। हाँ, और तुम हो कि यहाँ पे अयाशी कर रही हो, तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है। ऊपर से तुम हमारे आंखों में धूल झोंक कर कॉलेज का बहाना मार के यहाँ घूम रही हो। हाँ, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के। हम तुम्हें सूट सलवार खरीद के देते तो कहते दीदी ये कैसे पुराना कपड़ा लाती हो। वो मैम साहब दे दी थी हमको, उनका सारा ड्रेस ला के तुमको दिए तो कहती हम दूसरों का नहीं पहनेंगे, हमें नया खरीद के दो। और यहाँ ये भाई साहब के तुम चक्कर चला रहे हो, हमें पता ही नहीं हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। भगवान दैया रे दैया। अंकिता, अब भी क्लियर बोलोगी या फिर अब भी मैं तुम्हारी सोसाइटी में चलूं और तुम अपने पापा से मुझे मिलवाओगी? अरे ये क्या क्लियर बोलेगी, कुछ बोलने लायक है कि? हाँ, सच इंसान बोलता है तो कभी छुपाना नहीं पड़ता। एक झूठ के ऊपर 2 झूठ, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ पे झूठ बोलती आएगी। अरे झूठ से शुरू हुआ रिश्ता तुम लोगों का, कभी नहीं सक्सेसफुल होगा। और तुम तो बिल्कुल शर्म नहीं आए? चुप हो जाए हम। हाँ, तुम्हें शायद मान कर एक कनपट्टी के नीचे लगाए तुमको। हाँ, बहन कर करके दीदी कर करके सारा पैसा खर्च करवा देती हो हमारा, शॉपिंग में, कपड़ों में, किताबों में, पढ़ाई लिखाई की जगह यहाँ पे अयासी कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आया? अपनी दीदी का ख्याल नहीं आया? लोगों के घर में जूठा बर्तन मांजते हैं हम। छी। अंकिता, बहुत ओवर हो गया। हम मुझे साफ साफ क्लियर बताओ कि क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं चल रहा भैया, कुछ नहीं चल रहा। हम क्या बोले, हम क्या करें, बर्बाद हो गए।
सीरियसली टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं जानती इन्हें, और ये ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है मुझे नहीं पता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये हमारा रिलेशन तोड़ना चाहती है, इसलिए झूठ सच बोल के आग लगा रही है, और तुम्हें भी मेरी बात पे यकीन नहीं है। लोगों के घर में झाड़ू पोछा मार मार के थक गए, हाथ घिस गए हमारे। तो छोटी सी उम्र में अपनी बहन को पाल पोस के पढ़ा रही है और वो हमें बोल रही है हम जानते ही नहीं है। और देखो आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अंकिता सच बोल रही है, पिछले 2 साल से मेरे साथ है। अगर ऐसा कुछ होता तो बताती नहीं है मुझे। 2 साल से हो सकता है शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब मानती हूँ थोड़े बहुत नैन नक्षत्र हर एक किसी के किसी ना किसी से मिल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है। और तुम खुद सोचो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी इतना बड़ा, अगर ये सच्चाई होती तो। हमारे आंखों में झूठ बोल रही है। आप समझने की कोशिश करो, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप घर पे जाना, अपनी बहन से बात करना और उसको यहाँ पे लेके आ जाना। एक काम करना। बिल्कुल सही कह रहे हो, गलतफहमी तो हो रही है हमको। हमारी बहन को अच्छा समझने की, हमारी बहन को हमारे लिए अपना समझने की गलतफहमी हो रही है। उसे अपना माँ बाप का प्यार देने की गलतफहमी, हर चीज़ की गलतफहमी हो रही है। सही कह रहे हैं आप भाई साहब। और क्या कह रहे हैं, साथ में ले आइए। उसके लिए तो बस शीशा आएगा, बहन तो नहीं आ सकती ना। एक इंसान 2 जगह तो नहीं हो सकते। हाँ, शीशा खड़ा करिए ना, सामने दिखने लगेगी तो मान लेंगे शीशे वाली हमारी बहन है, क्योंकि उसने हमारे आंखों पे भी तो एक शीशा लगा रखा है। बनावटी पर्दा हम कभी देख ही नहीं पाए उसकी सच्चाई। 2 साल से ये नाटक कर रही है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, और ये सब कर रही है आप लोगों के साथ। काश क्या हो रहा है यार सब। तुम मुझे ये सब दिखाने के लिए अपने ऑफिस में लेके आए थे। मुझे पता होता ना कि मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा तो मैं इस ऑफिस में कभी आती ही नहीं। हमें नहीं पता था कि हमें तुम्हें इस तरीके से देखना पड़ेगा किसी और इंसान के साथ। जिस घर में हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, जिनके ऑफिस में काम कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ तुम्हें इस तरीके से देखेंगे। हर एक कोई हमारा लेवल है उनके साथ, जो तुम उनके साथ चक्कर चलाई हो तो मैं शर्म नहीं आई। देखिए अब आपका बहुत हो रहा है, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैंने कहा ना ये आपकी बहन नहीं है, अगर होती तो इतने टाइम तक ये नहीं झूठ बोलती। और वैसे भी कौन सी बहन अपनी बहन को ऐसे रोते हुए देखेगी? रोते हुए? अरे उसको जब मतलब के यार हो जाते हैं ना इंसान, मतलब ही बन जाता है, सेल्फिश जिसे कहते हैं, वो अगर ये हो गई है तो इसको हमारे रोने से, हमारे माँ बाप के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। जिंदगी में हम रो रो के मर जाएंगे इसी दर पे ना, तो भी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमारी बहन है। मान ले कभी, अरे गाँव से लेकर यहाँ तक सबको संभाल के रखे। लड़की घर की इज्जत होती है, खुद की शादी नहीं करे, इतने बड़े हो गए 28 साल के, इसके लिए इसके पीछे घिस रहे हैं, लेकिन नहीं कभी समझे ये हमको। गॉड, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। अब एक काम करो, तुम्हारा बहुत हो गया, अपना झाड़ू पटका हटाओ और निकलो यहाँ से। और कल से काम पे मत आना। छोड़ो ना, शायद उनकी भी अरे क्या छोड़ू यार, इतनी देर से मैं इसको समझा रहा हूँ। मैं सोचो चल यार काम वाली है, इतना रूडली नहीं होना चाहिए मेरे को। समझ नहीं आ रहा इसको, छोटी सी बात। निकलो यहाँ से। ढंग से बात करो उनसे। क्या ढंग से बात करो? वो भी इंसान, उनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस तरीके से बात करना सही नहीं है। ये ऐसे नहीं माने, इसको रैपर लगा। अरे क्या जरूरत है, क्या इतनी देर से परेशान कर रही है यार? ये 2 टके की काम वाली मेरे को बोल रही है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, इसकी बहन हो। क्यों शांत हो जाऊं? ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। ये होते हैं झाड़ू पोछे वाले, कभी किसी को खुश नहीं देख सकते हैं। प्लीज, उनकी भी कोई मजबूरी हो। अरे क्या मजबूरी होगी, बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये लोग कभी अमीर लोगों की खुशियां नहीं देख सकते हैं। इसको तो मैं बता। नहीं प्लीज नहीं, बहन है मेरी वो। अच्छा लग रहा होगा ना तुमको ये सब करवा के, बेइज्जती करा के हमारी। अब नहीं करेंगे कभी यहाँ काम। रहिए तुम, हम तुमसे अपना रिश्ता तोड़ते हैं। अपने आप को इसको सौंप लो, संभाल लो। अगर ये फेंक दे, छोड़ दे तो जाना, हम बोल देंगे हमारी बहन मर गई हमारे लिए। रुको, ये सब मैंने जानबूझ के बोला। मुझे लगा था अगर बहन होगी तो ऑब्वियसली इसको बुरा लगेगा ही, लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। किसको इतनी देर बाद बुरा लगा? तुम्हारी बहन की इतनी देर से बेइज्जती हो रही है, तुम खुद बेइज्जती कर रही हो, तब भी तुम्हें जरा सी भी दया नहीं है उसके ऊपर। वो गिड़गिड़ा रही है, यहाँ पे बैठ के रो रही है। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है अंकिता? मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता था तुम कि किसी से प्यार नहीं करती हो। अगर तुम वहां प्यार करती तो यहाँ झूठ नहीं बोलती, और अगर यहाँ प्यार करती तो वहां झूठ नहीं बोलती। मैंने तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता था मैं यहाँ से जाके दी को मना लूंगी। नहीं मानना हमें, तुम्हें मर गई तुम्हारे लिए। अब हम क्या करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे तुम्हारी, किससे शादी करेंगे, क्या करेंगे? सच में बहुत प्यार करती थी, और इसलिए प्यार करती थी तो झूठ क्यों बोला? क्योंकि सच में मेरी कोई औकात नहीं थी तुम्हारे सामने। इंसान पैसों से प्यार नहीं करता, इंसान की फीलिंग से, इंसान के इमोशन से प्यार करता है। अगर तुमने मुझे बोला होता पहले तो ये सब बात नहीं होता।
डर लगता था कि कहीं तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई और तुमने मुझे छोड़ दिया, फिर मेरा क्या होगा। छोड़ तो मैं तुम्हें अभी भी दूंगा। अब कैसे जियोगी? अब क्या करेंगे? हैं? और अब तो मेरे पास रीजन भी होगा तुम्हें छोड़ने का, क्योंकि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा जो दिया है। अब पूरे समाज में अब अगर तुमको झूठ बोल के रिश्ता चलाते हैं कोई। पिछले 2 साल से तुमने मुझे धोखे में रखा। इनफैक्ट मैं तो तुम पे केस भी करूंगा, तुम मेरे साथ चीट कर रही थी। नहीं भैया, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दीजिए, हम गांव लेके चले जाएंगे इसको। बच्ची कुछ जिंदगी तो तुम्हारी बहन की अब जेल में बीतेगी। मैं तैयार हूँ अपनी सजा के लिए, क्योंकि गलत मैंने किया है। तो मैं जो सजा मुझे देनी दे सकती हूँ। अच्छा, और दी आपको भी जो सजा देनी तुम बड़ी जवानी में ऐसे जेल पहुंचाओगी और मार डालोगी, वैसे ही मर जाते हैं ना, बोल दो। आप मत रोइए, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जो बताओ उसे शादी भी करूंगा। बस गुस्सा इस चीज का आ रहा है इसके ऊपर कि इसे 2 साल से झूठ पे रिश्ता चला रही थी हमारा। क्या तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं था मेरे ऊपर कि अगर तुम मुझे सच बताओगी तो ये सब नहीं होगा? अरे मुझसे नहीं, कम से कम अपनी बहन से बोला होता तुमने। वो बड़ी है, वो तुम्हें अच्छी सलाह देती। क्योंकि तुम्हारा गलत चाहे तो झूठ बोले क्यों? कॉलेज छोड़ के यहाँ आई हो, पढ़ाई के लिए पैसा फूक रहे हैं। दी मैं सोचा पढ़ लिख के कुछ अच्छी नौकरी करोगे तो हमारा दुख छूटेगा। पढ़ाई पे मैं ध्यान दे रही हूँ। बस करो अंकिता। हम झूठ से कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी अच्छे से नहीं बिता सकते हैं। तुम्हारी बहन घर घर में काम करके तुम्हारे लिए तिनका बचा के तुम्हारी फीस का इंतजाम करती है, तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम करती है, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करती है, तुम्हारे अच्छे लाइफस्टाइल का इंतजाम करती है। हम बहुत खुश नसीब है भैया कि अब हमारी बहन का हाथ थाम लिए, वरना हम दर दर की ठोकर खाते, हम कहाँ इसको लेके जाते, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपकी बहन से एक शर्त पे शादी करूँगा। अब आपको किसी भी घर में ऐसे छोटा मोटा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिससे मेरी शादी होने वाली है उसकी बहन दूसरों के ताने सुने, दूसरों के घर में काम करे। भैया ये तो हम अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं, चोरी चकारी नहीं करते, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपको अपनी मेहनत से काम करना है, आप अपनी मेहनत से काम करना। मैं आपके लिए कोई दुकान खुलवा दूंगा, आप उसमें आराम से बैठना और उस दुकान को चलाना। और शाम को मैं अपने मम्मी पापा को आपके घर लेके आऊँगा, पूरी इज्जत से, जैसे शादी होती है बिल्कुल वैसे ही बात होगी और वैसे ही शादी होगी। हमारा घर बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, घर छोटा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। मेरे माँ बाप वैसे भी छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते हैं, बस वो आए तो उनका अच्छे से संस्कार कर दीजिएगा। माफ कर दिया मुझे। नहीं, चलो अब घर। जाओ अपनी दीदी के साथ और शाम को थोड़े ढंग के कपड़े पहन लेना, मम्मी पापा आएंगे। ठीक।